आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका ने अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी प्रमुख मांगों पर विचार नहीं हुआ तो 1 सितंबर से प्रदेश व्यापी हड़ताल शुरू की जाएगी। यह प्रदर्शन प्रदेश की सभी जिलों में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की भागीदारी के साथ किया जाएगा। संगठन की प्रमुख मांगों में कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तत्काल शासकीय कर्मचारी घोषित करना, मध्य प्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10% मानदेय वृद्धि, पर्यवेक्षक भर्ती में आयु सीमा हटाकर 50% पदोन्नति, सहायिकाओं को पदोन्नति और आयु सीमा का बंधन खत्म करना शामिल है। इसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप में बार बार आने वाली तकनीकी समस्याओं के समाधान, 5G मोबाइल उपलब्ध कराने, सही प्रशिक्षण देने और आधार लिंकिंग की दिक्कतें दूर करने की मांग की गई। अपनी कल मुख्य मांगों को लेकर हम लोग कलेक्टर सर के पास में आए हैं। हमारी इस मुख्य मांग है कि कार्यकर्ता सहायिका बहनों को पहले शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। दूसरी हमारी मांग है जो मध्य प्रदेश में हर साल 10% हमारे मानदेय में वृद्धि होता है, तो हम भी चाहते हैं कि अपने मुख्यमंत्री जी से कि 10% हमारा भी मानदेय में वृद्धि किया जाए हर साल। और हमारे को दूसरा है कि जो पर्यवेक्षक की भर्ती होती है उसमें 100% हमारी बहनों को, कार्यकर्ता सहायिका बहनों को लिया जाए। पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाए, जिसको बहुत सालों से अभी निकाल नहीं रहे, पेंडिंग में चल रहा है। और जो आयु सीमा है उसको हटाया जाए। मोबाइल दिया गया वो कोई काम का नहीं है, सिर्फ डब्बा है। और कहते हमको जो रिचार्ज का पैसा देते हैं 166 रुपया, 166 से क्या होगा? क्या रिचार्ज होगा? ना काम होता है, ना कुछ नहीं हो पाता है, जिसके लिए हमको बहुत सारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको कहते मोबाइल में काम करना भी नहीं आता, तो उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाए। जैसे जैसा नया नया वर्जन आता है उसमें प्रशिक्षण दिया जाए। और जो पोषण टेकर में हम लोगों की जो समस्याएं आ रही है उस समस्या को दूर किए जाए और सही समय पे हम लोगों को डाटा जो खर्च आता है नेट पैक वो दिया जाए। हम लोगों को क्योंकि मोबाइल जो दी गई है वो 2GB का है और 5G से काम हो रहा है, तो ये जमीनी स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे टावर नहीं होने के कारण, सिग्नल नहीं होने के कारण बहुत सारी समस्या आ रही है, जिसके वजह से हम लोग के एक हितग्राही के घर में 5-5 बार 6-6 बार जाना पड़ रहा है। और हितग्राही लोग सही जानकारी नहीं देने के कारण किसी का मोबाइल बंद है तो किसी की मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे हैं और कोई OTP बताने के लिए इनकार करते हैं, जिसके वजह से हम लोगों के मानदेय में भी कटौती हो रहा है। और हम लोगों को एक ही मांग है, मेन मांग हम लोगों के शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाए। शासन को हम लोग यही बस दिखाना चाहते कि हम लोग की मांग पूरी हो और हर हाल में उनको पूरा करना। आगे की रणनीति ये है कि हम लोग आगामी हड़ताल करेंगे और अनिश्चित हड़ताल में बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अनिश्चित हड़ताल में बैठेंगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पोषण आहार ले जाने में हितग्राहियों द्वारा अनावश्यक अड़चनें दी जाती हैं, जो कार्य में बाधा डालती हैं। संगठन ने सेवा समाप्ति पर 10 लाख रुपए देने, सम्मान सुविधा प्रणाली समाप्त करने, गंभीर बीमारी की स्थिति में मेडिकल अवकाश के साथ मानदेय देने और प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित राशि देने की मांग रखी है। साथ ही छत्तीसगढ़ महिला कोष की तर्ज पर विभागीय ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की बात भी कही है। अन्य मांगों में ईंधन की राशि समय पर देना, सभी केंद्रों में सिलेंडर और तुलाई मशीन उपलब्ध कराना, सुपोषण चौपाल और मातृत्व वंदन योजना की राशि हर माह जारी करना और 3 से 6 साल के बच्चों का स्कूल में प्रवेश रोकने के लिए ठोस निर्णय लेना शामिल है। संघ ने कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित होने के बावजूद शासन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। महंगाई और कार्यभार में वृद्धि के बावजूद मानदेय बेहद कम है, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। हम सहायिका दीदियों को बहुत परेशानी है। ईंधन में 1 रुपये 2 रुपये देते हैं, 1 रुपये 2 रुपये में हमारे लोगों को गुंजाइश नहीं चल रहे हैं। कार्यकर्ता दीदी लोग सर्वे में चले जाते हैं भैया, और हम लोग बच्चों को देखें या तो खाना बनाएं, कैसे करेंगे भैया? चूल्हा में फूकते रहते हैं, बच्चे लोग भाग जाते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं गैस दिया जाए और हर महीना हमारे ईंधन का पैसा दिए जाए। तो अभी कितना रुपया दिया जा रहा है? अभी तो 1 रुपया 1.5 रुपया में देते हैं ईंधन का। 1-2 रुपये में क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते हैं। अभी तो सब माचिस भी नहीं आते हैं। कम से कम महीना में 500 दिया जाए। वहाँ के जो हितग्राही हैं घर में जा रहे हैं तो 1 बार 2 बार कई बार जा रहे हैं, लेकिन उनका आधार कार्ड से लिंक नहीं है उनके मोबाइल से, तो इससे बार बार जाते हैं और एक दिन जाते हैं बोलते हैं दीदी कल कराएंगे,
कल जाओ तो बोलते हैं परसों कराएंगे। इस तरह से KYC कर रहे हैं आप? बच्चों का सत्यापन कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में जो बच्चे दर्ज हैं उनका अपन लोग सत्यापन कर रहे हैं। जो आदेश दिया गया है कि सत्यापन करना है, अगर ये सत्यापन पूरा नहीं होता है तो हमारे जो सुपरवाइजर हैं और CDPO हैं, इनके तरफ से हम लोग को बार बार प्रेशर मिलता है कि आप लोग करिए, नहीं तो आप लोग का मान। महिलाओं का कहना है कि वे गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर बच्चों के पोषण, टीकाकरण, शिक्षा, स्वच्छता अभियान और कई सरकारी योजनाओं में योगदान देती हैं। इसलिए उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई जरूरी है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।